नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही आज हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, अरहर, टमाटर, सेब और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले आज नजर डालेंगे सुर्खियों पर। गोहाना मंडी में 3,000 रुपए गिरा सेब का भाव। इंदौर मंडी में 1,000 रुपए उछलकर 4,500 रुपए पर हुए सेब के सौदे। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज। सबसे पहले आज हम बात करेंगे सेब की। तो घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को सेब के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। आइए देखते हैं सेब पर एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। इंदौर मंडी में सेब के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं गोहाना मंडी में नरम रहे, जबकि पालमपुर और उधमपुर मंडी में सेब के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गोहाना मंडी में 14 नवंबर को सेब का भाव था 6,000 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 3,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 3,000 रुपए पर आ गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 नवंबर को सेब 11,500 रुपए पर बिका। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में 14 नवंबर को सेब का भाव रहा 8,000 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,000 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 14 नवंबर को सेब का भाव था 3,500 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 1,000 रुपए उछलकर 4,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सेब के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को बरेली मंडी में सेब का भाव रहा 6,500 रुपए। फतेहपुर मंडी में सेब 2,530 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही संभल मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। तो हमारे साथ बाजार के जानकार साहिल गोयल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानेंगे कि आगे किस और बाजार में सेब के भाव जाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 1 महीने के दौरान सेब के अंदर हमें एक आंशिक बढ़त देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए दिखाई दे रही है और उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू मांग के अंदर लगभग 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग जो है 7 से 10% तक की एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सेब के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। साथ ही साहिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसान भाइयों के लिए आगे के लिए क्या सलाह रहेगी। बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 300 से 350 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 650 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ बाजार के जानकार के अनुसार अगर किसान भाई काम करते हैं तो जाहिर तौर से आप मुनाफा यहाँ पर कमाते हुए नजर आ सकते हैं। साहिल गोयल जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए, वक्त हो गया है बाकी की सुर्खियों की तरफ चलते हैं। लुधियाना मंडी में 1,000 रुपए मजबूत हुआ टमाटर का भाव। जालंधर सिटी मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। 2,68,000 टन के पार पहुंचा दालों का निर्यात। गाजियाबाद मंडी में 9,500 रुपए पर बिकी अरहर।
चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टमाटर की फसल के बारे में। तो देश की अधिकांश मंडियों में बुधवार को टमाटर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े, वहीं कुछ में नरम रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आवक पर अगर नजर डालें तो इन दोनों टमाटर की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 15 नवंबर को पुणे, जोधपुर और लुधियाना मंडी में टमाटर के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं जालंधर सिटी मंडी में टमाटर के भाव नरम रहे, जबकि इंदौर मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 14 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 नवंबर को टमाटर का भाव था 1700 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 2000 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर सिटी में 14 नवंबर को टमाटर का भाव रहा 1000 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 800 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही लुधियाना मंडी में टमाटर के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 14 नवंबर को टमाटर का भाव था 1500 रुपए। 15 नवंबर को इसके सौदे 1000 रुपए उछलकर 2500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 14 नवंबर को टमाटर का भाव था 1400 रुपए। 15 नवंबर को इसके भाव में 400 रुपए की तेजी आई और भाव 1800 रुपए पर जा पहुंचा। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो लगातार बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनका फिर से रुख कर लेते हैं। तो आने वाले दिनों में टमाटर का भाव किस और रह सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के भावों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वर्ष हमें टमाटर के भावों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगस्त माह से पहले हमने देखा था कि भावों के अंदर हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी और अगस्त के बाद से अभी तक हम देख रहे हैं कि बाज़ारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नरमी का रुख देखने को मिला है। फिलहाल अगर हम करंट सिचुएशन को देखते हैं तो बाज़ारों के अंदर सप्लाई जो है पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी हमने देखा था कि हमें आंशिक बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया था। फिलहाल अभी बाजार में काफ़ी निचले स्तरों पर भाव चल रहे हैं और आने वाले समय में हमें एक आंशिक तेजी की उम्मीद लग रही है। जी, तो साहिल गोयल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करते हैं तो यहाँ पर आप मुनाफा कमाते हुए नजर आ सकते हैं। साहिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी इस समय। बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। यहाँ से हो सकता है हमें 40 से 50 रुपये क्विंटल तक की तेजी नवंबर दिसंबर में दिख सकती है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है एक बार 70 से 80 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो यानी कि आने वाले समय में टमाटर के भाव और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल आप बने रहिए साहिल गोयल जी, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हल्दी के बारे में, जहां पर आंध्र प्रदेश की दुग्गिराला मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव 10,050 रुपये रहा। वहीं जबकि तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 10,206 रुपये पर हुए। इसके साथ ही यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बढ़ाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से बहुत स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में आज हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज ज्वार के बारे में। तो नवंबर को ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सीमित देखने को मिली। इसके भाव पर नज़र डालें तो एग मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सफ़ेद ज्वार का भाव रहा 6,300 रुपये, जबकि राजस्थान की दूनी मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे
2,200 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर बाजार जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस साल के शुरू से ही ज्वार के फंडामेंटल हैं जो मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर जो है लगभग पिछले वर्ष के मुकाबले 3 से 5% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। फेस्टिवल सीजन के दौरान भी ये मांग बढ़कर जो है लगभग 7% तक जाने की उम्मीद लग रही है। इसके अलावा निर्यात की ओर नजर डालते हैं तो वहाँ पे भी जो है लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही साहिल जी, आने वाले समय में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 250 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल गोयल जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात करेंगे अब जौ के बारे में। तो राजस्थान की दूनी मंडी में जौ का भाव 1,615 रुपये रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,250 रुपये पर हुए। और इसके साथ ही कृषि उपज मंडियों में बुधवार को बाजरे की आवक सीमित देखने को मिली। भाव पर अगर हम नजर डालें तो 15 नवंबर को एग मार्केट के अनुसार कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में बाजरे का भाव 2,860 रुपये रहा। वहीं कुस्तगी मंडी में इसका भाव 2,300 रुपये रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरा 3,500 रुपये पर बिका, जबकि राजस्थान की दूनी मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,055 रुपये पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बार उनका रुख कर लेते हैं। साहिल गोयल जी, आगे किस और बाजरे के भाव बाजार में जाते हुए आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 2-3 महीने के दौरान बाजरे के अंदर हमें तेजी आते हुए दिखाई दी है। घरेलू स्तर पर जो मांग है उसमें लगभग 2 से 4% तक का सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 5% तक का सुधार है। उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम पिछले सीजनल डिमांड की ओर नज़र डालते हैं तो इस वर्ष जो है सीजनल डिमांड में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7 से 10% तक मांग में सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को बाजरे में तेजी की ही सलाह रहेगी। जी, साथ ही किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी साहिल जी? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो साहिल जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करते हैं तो जाहिर तौर पर आप यहाँ पर मुनाफा कमाते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल साहिल जी आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी हम लेते रहेंगे। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब रागी के बारे में। तो केरल की मंजेरी मंडी में बुधवार को रागी का भाव रहा 3,850 रुपये, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान रागी के सौदे 4,200 रुपये पर हुए। आपको बता दें कि ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। आगे जानेंगे हम अरहर और प्याज का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। अब बात करेंगे हम अरहर की। तो कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरहर की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 15 नवंबर को अरहर का भाव रहा 9,500 रुपए, जबकि उत्तराखंड की हल्द्वानी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 10,000 रुपए पर हुए। अरहर की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। जौ पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों का निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,68,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,60,000 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 92,000 टन की कमी देखने को मिली है। और चलिए एक बार फिर से हमारे बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का रुख कर लेते हैं। साहिल गोयल जी, अरहर के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो अरहर के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 5 से 7% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। हालांकि निर्यात की ओर अगर हम नज़र डालते हैं तो वहाँ पे कुछ कमी हमें देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ पॉलिसीज़ और महंगाई को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए थे, इसलिए हमें ये कमी आते हुए दिखाई दी है। फिलहाल इसके फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं और फेस्टिवल सीजन के दौरान भी हो सकता है कि हमें और बढ़त देखने को मिले। साहिल जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक जा सकती है। जी, तो किसान भाई अगर यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं तो आगे यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, बाजार के जानकार का ये कहना है। तो साहिल गोयल जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरसों के बारे में। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सरसों का भाव 5,480 रुपये रहा। जफरगंज मंडी में इसका भाव 5,530 रुपये रहा, जबकि राजस्थान की खानपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,210 रुपये पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लहसुन की। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 14,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव 21,500 रुपये रहा और पंजाब के लुधियाना मंडी में इसका भाव 6,700 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब हम प्याज के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार बुधवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में प्याज का भाव 3,000 रुपये रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में प्याज का भाव 4,750 रुपये रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज 3,500 रुपये पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,250 रुपये पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, आगे किस और बाजार प्याज के जाते हुए दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 6-8 महीने के दौरान प्याज के भावों में हमें एक बढ़त देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर हमने देखा कि मांग के अंदर भी है जो है 3 से 5% तक का सुधार देखने को मिला था। फिलहाल अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो बाजार के अंदर जो है नया प्याज आने वाला है। नया प्याज आने के बाद हो सकता है कि बाजार के अंदर हमें जो है थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिलेगी। जी, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे साहिल जी कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
बिल्कुल किसान भाई बहन प्याज के अंदर बिकवाली कर सकते हैं और मंडियों का रुख कर सकते हैं। नवंबर दिसंबर के दौरान हो सकता है हमें 70 से 100 रुपये क्विंटल तक की गिरावट देखने को मिलेगी और नया प्याज आने के बाद हो सकता है कि बाजार के अंदर ये गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई दे। इसलिए किसान भाइयों को यही सलाह रहेगी कि वो बिकवाली करके चलेंगे। तो यहाँ पर जो बाजार के जानकार हैं साहिल गोयल जी, उनका यही कहना है कि आप यहाँ पर बिकवाली करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल साहिल गोयल जी, आपने जो तमाम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु हैं हमारे किसान भाइयों के साथ साझा किया और बाजार की तमाम टिप्स जो आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने कीमती समय हमारे साथ साझा किया, उसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। तो मंडी खबर में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से पूरी मदद मिल रही होगी। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप DD किसान की YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल आज के मंडी खबर में आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। धरती का सीना चीर दे, दूध की नदियां बहा दे, अन्न उगा दे, बिना थके बिना रुके, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना जो अडिग है अटल है वो किसान है। कामयाबी के आसमान पर पहुंचे धरती पुत्रों की दास्तान, सफल किसान। कार्यक्रम सफल किसान सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमरे बेटे के हाथ में हथकड़ी लगी है, तुम्हारे बाप के हाथ में भी हथकड़ी होगी। पूरा फोटो तो लग ही गया है पूरे शहर में। अब तुम्हारे बाप का झांकी निकालेंगे। धोबे के खिलाफ केस की थी ना थाना में, वापस ले लो उसको। आज से आपके और हमारे बीच पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं होगा। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। तुम्हारी जो परीक्षा आने वाली है और मेरी तो बरसों से चल रही है, अब तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। अब तुम इस अंगूठी को कभी नहीं उतारोगे। तुम्हें मेरी कसम, ये अंगूठी मेरे प्यार की निशानी है। तुम अपने डैडी की तिजोरी से 10 लाख रुपए ले आओ, तो मैं अपना बिजनेस दोबारा शुरू कर सकता हूँ। भगवान की लीला भी अजीब है। और उलझे रिश्तों की कहानी है फिल्म बड़ी बहन जी, जिसमें मुख्य भूमिका में नजर आएंगे राज बब्बर, मीनाक्षी शेषाद्री, कादर खान, असरानी, गुलशन ग्रोवर और श्री राम लागू जैसे अन्य सितारे। देखना ना भूलें पारिवारिक फिल्म बड़ी बहन। बॉलीवुड टॉकीज में 15 नवंबर को फिल्म बड़ी बहन दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भाई कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं। तूने जो किया उसकी सजा भुगत। अरे हम इस बच्ची का हाथ देखना चाहते हैं। जानकी बेटा, अपना हाथ दिखाओ। नहीं। फादर्स नेम सत्यन ब्रह्मदत्त। तुमने मुझे चीट किया है सत्यन, धोखा दिया है मुझे। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जीवन में सफलता, प्रसन्नता एवं संतुष्टि के लिए सरल, रोचक व तर्कसंगत उपयोगी ज्ञान बिंदुओं का श्रवण करें। स्वयं के विचारों को उत्कृष्ट बनाने के रहस्य को जानें और अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करें। मन प्रबंधन और वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञ स्वामी मुकुंदानंद जी के साथ देखिए सोच बदलें, जीवन बदलें। प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।